हिंदी का भारत में तो खूब विकास हो चुका। अब विदेशों में हिंदी का विकास होने की बारी है। लोग विश्व हिंदी सम्मेलनों में जाने के लिए अपने अपने जुगाड़ बिठा रहे हैं। इन जुगाड़ों में वे कुछ भी कर सकते हैं कि हिंदी के नाम पर विदेश जाने का मौका किसी तरह मिल जाए। अपने यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक जिनकी जिंदगी में हिंदी है और दूसरे वे जिनकी जिंदगी हिंदी से चलती है। पहले वाले अपने घर में बाहर सब जगह हिंदी ही बोलते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो हिंदी सिर्फ विश्व हिंदी सम्मेलन में बोलते हैं। भाषा से एक का जीवन चलता है, दूसरे का धंधा। अपने देश में हिंदी का पूरा विकास हो गया है। सब लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में ही काम करते हैं। कोई अंग्रेजी नहीं जानता, कोई अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ाता। हिंदी फल फूल रही है। इसलिए अब इसका दूसरे देशों में प्रचार बहुत जरूरी है। इसलिए हर तीसरे साल किसी न किसी देश में हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अगले साल ये सम्मेलन फिजी में होगा। इसके बाद वाला विश्व हिंदी सम्मेलन चंद्रमा पर करना चाहिए। इससे हिंदी विश्व ही नहीं पूरे ब्रह्मांड की भाषा मान ली जाएगी। इससे पहले एक बार ये सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, जहां जाने का मन हर हिंदुस्तानी का करता है और दूसरे के खर्चे पर जाने को मिले तो यह आनंद दुगना हो जाता है। जो विद्वान हिंदी सम्मेलनों में जा चुके हैं वे बताते हैं कि वहां दिन में खाने और रात में पीने का उम्दा प्रबंध होता है। लोकल लेखक वहां जाकर वोकल हो जाता है और वोकल होते ही ग्लोबल अपने आप हो जाता है। अपने देश में भले ही हिंदी बोलने पर आपको कोई बैठने को कुर्सी न दे, पर दूसरे देश में ये भाषा बड़ा सम्मान करवाती है। एक लेखक हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, इसलिए लोग उन्हें आलोचक कहते हैं। वे भी फिजी जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हिंदी के सारे आंकड़े रट लिए हैं। कई कवि, कवियत्रियां, लेखक, पत्रकार जो रात दिन हिंदी के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, वे भी फिजी जाना चाहते हैं, पर अफसोस वे नहीं जा सकेंगे क्योंकि हिंदी के हवाई जहाज की सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। इन सीटों पर यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, हिंदी संस्थानों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, साहित्य अकादमियों के अध्यक्ष, बड़े प्रकाशक और हिंदी में कविता लिख लेने वाले बड़े अफसर पहले ही अपना रुमाल रख चुके हैं। हिंदी के लेखक को तो इनमें से कोई हवाई जहाज में खड़े खड़े ले जाने को भी तैयार नहीं है। मैंने एक प्रोफेसर से पूछा, आप फिजी जाकर क्या करेंगे? वे बोले, देखूंगा कि वहां के प्रोफेसर भी कुंजी और गाइड बुक लिखते हैं या नहीं। साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बोला, भाई मैं तो जाऊंगा, सरकार ने मेरा नाम पहले ही अप्रूव कर दिया है। फाइलों पर अंग्रेजी में नोट लिख लिख कर गंजा हो चुका कभी कभी हिंदी में कविता लिखने वाला अफसर बोला, हम वहां से लौटकर सरकार को रिपोर्ट देंगे कि कंट्री में ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट की जा सकती है। हिंदी का हवाई जहाज भर रहा है। जिनके टिकट पक्के हैं वे आश्वस्त हैं और अपने मिलने वालों को भी अपने साथ ले जाने के जुगाड़ में लगे हैं। जिनके वेटिंग में हैं वे उसे पक्का करवाने में लगे हैं। सबको हिंदी से प्यार है। ये सब हिंदी के शुभचिंतक हैं। उनके बच्चे हिंदी नहीं पढ़ते। वे खुद हर समय इस दर्द के साथ जीते हैं कि अंग्रेजी नहीं बोल पाते, लेकिन मामला विदेश का है, इसलिए उन्हें हिंदी से प्यार हो गया है। अगर पेरिस में मधुमक्खी पालन पर सम्मेलन हो रहा हो तो ये लोग शहद निकालने के तरीकों पर भाषण दे आएंगे। उन्हें भाषण देना है और विदेश में देना है, इसलिए कोई भी सम्मेलन चलेगा। मेरे कस्बे के स्कूल के मास्टर जी को कबीर कंठस्थ था। रामचरितमानस की वे सप्रसंग व्याख्या करते थे। अंग्रेजी में एमए थे, लेकिन धोती कुर्ता पहनते थे। व्याकरण की गलती पर तुरंत मुर्गा बना देते थे। उन्हें हिंदी के भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने हजारों लड़कों की हिंदी सुधरवाई। कभी हिंदी संस्थान के सदस्य नहीं रहे। वे कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे। उन्होंने कभी नक्शे में फिजी नहीं देखा। गरीब मास्टर थे इस ग्लोबल भाषा के। प्रोफेसर साहब ने सुना तो बोले, हम फिजी में आपके मास्टर जी को जरूर श्रद्धांजलि देंगे। हिंदी का विकास हो रहा है।